पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया को स्टार्ट किया था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग समझ चुके थे। पेरीमीटर एंड एरिया को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझने के बाद हम लोगों ने ये भी समझा था कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, ये हम लोग समझ चुके थे। उसके बाद आपको याद होगा तो पिछले क्लास में हम लोगों ने दो फिगर के बारे में ज़्यादा बात किया था, पहला रेक्टेंगल और दूसरा स्क्वायर। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और अगले वाले क्लास में हम लोग स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर कुछ और नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर कुछ नए सवालों को बनाएंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास 4 सवाल है, 4 क्वेश्चन है, रेक्टेंगल से रिलेटेड है, रेक्टेंगल के ऊपर ही ये हमारा बनेगा। ओके, और रेक्टेंगल के ऊपर चूंकि ये सवाल है तो रेक्टेंगल के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, रेक्टेंगल का दो चीज पता होना चाहिए। पहला उसका पेरीमीटर क्या होता है और दूसरा उसका एरिया क्या होता है। बस अब कल हम लोग इसको डिस्कस किए थे, यदि आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फटाक से रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक नोट हम लोग लिख लेते हैं, हालांकि जो यहाँ पे लिख रहे हैं उसको हम लोगों ने कल भी लिखा था, लेकिन आप एक बार दोबारा भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए सपोज ये हमारा एक रेक्टेंगल है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इसका नाम रखा हमने ए बी सी और डी। यदि हमारा एक रेक्टेंगल है और यदि मेरे से कोई पूछे, चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं, यदि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर का बात होगा तो क्या करोगे आप पेरीमीटर के लिए? सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब यदि इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर को निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बस इन चारों के चारों बाउंड्री को, यानी कि इन चारों साइड्स को क्या कर देना है, बस ऐड कर देना है, तो वो हमारा निकल जाएगा पेरीमीटर, है ना। तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं पेरीमीटर के बारे में। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर इसका कितना होगा बताइए, क्या करोगे आप, ए बी को, बी सी को, सी डी को और डी ए को, बस क्या कर देना, चारों को प्लस कर देना है। हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसको कि आप उतना ज्यादा काम में नहीं आएगा वो, लेकिन है फॉर्मूला तो हम लोग उसको भी लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, बताना जरा। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जिसमें से ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है। और रेक्टेंगल के बारे में एक छोटा सा बात आपको शायद पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप जान लो, जितना इधर का होगा उतना ही ऊपर का भी होगा। ये हम लोग क्लास 6 में भी पढ़े हुए थे, तो बेसिक चीज है। मतलब जितना ये लेंथ उतना ही ये भी हमारा क्या होगा, लेंथ ही होगा हमारा। जैसे मान लो ये 20 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा, 20 होगा। और जितना ये वाला ब्रेथ होगा उतना ही ये वाला होगा। जैसे मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी कितना होगा, 15 होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि ये वाला जितना होता है ये भी उतना ही होता है लेंथ, और जितना ये वाला होगा उतना ही हमारा ये वाला भी होगा। ये चीज समझ में आया। तो रेक्टेंगल के बारे में जो पहला चीज आपको ध्यान रखना है वो ये कि इसका पेरीमीटर जो होगा वो चारों साइड को जोड़ देना है। बस इसके फॉर्मूला का बात करें कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हालांकि उतना वो काम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप जान लो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एक बात आपको इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बस ध्यान रख लेना है, वो क्या, कि जितना ये वाला लेंथ होगा उतना ही ये वाला होगा, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरीके से जितना ये वाला ब्रेथ होगा उतना ही ये वाला होगा, मतलब ब्रेथ भी दोनों का क्या होता है, आपस में बराबर होता है। बस उसके बाद इसका ध्यान रखना है आपको दूसरे नंबर पे एरिया। तो पेरीमीटर का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसमें कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बताइए, समस्या है किसी को, नहीं है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ सिंपल सा कि इस रेक्टेंगल के एरिया का यदि मैं बात करूं, एरिया मतलब कौन सा पार्ट, अंदर का पार्ट, जैसे कि हमने कल बताया था ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है बताओ, एरिया कहलाता है। तो वो इसका एरिया कितना होता है, लेंथ और ब्रेथ को बस आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा यहाँ पे एक बात हम कल लिखना भूल गए थे, लेकिन एक बात आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका जो पेरीमीटर निकलता है वो यूनिट में निकलता है, यूनिट्स। यहाँ पे लिख देना आगे में 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रैकेट के बाहर लिखना यूनिट्स। ओके, और यहाँ पे आप लिख देना स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर को SQ डॉट लिखेंगे और यूनिट, स्क्वायर यूनिट। अब ये क्या होता है इसको हम लोग अभी सवाल बनाएंगे तो समझ में आएगा हमको, लेकिन ये बस अभी आपको लिख लेना है। समझ में आया चीज, तो एक छोटा सा नोट हो गया हमारे लिए, जो कि रेक्टेंगल के सवालों को बनाएंगे तो ये काम आएगा, इसका हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, बस ध्यान से आपको सुनते चलना है, क्या बोला गया है वो चीज देखा जाए। शुरू करें, देखिए बोला गया है पहले क्वेश्चन में
द लेंथ एंड द ब्रेथ of a rectangular piece of land are 500 मीटर and 300 मीटर. Find its area. यहाँ पे बात हो रहा है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का, मतलब एक जमीन है, वो जमीन किस शेप का है? रेक्टेंगल के शेप का है. तो हम लोग बना लेंगे पहले एक, देखो यहाँ पे ध्यान से, मान लीजिए कि ये हमारा एक लैंड है और वो किस शेप का है? रेक्टेंगल के शेप का है. तो इसका आप अपने मन से कुछ नाम रख सकते हैं, सपोज ए, बी, सी और डी. तो ये रेक्टेंगल के शेप का एक जमीन है हमारे पास, जिसका लेंथ दिया हुआ है कितना? देखो यहाँ पे बोला गया लेंथ एंड द ब्रेथ, मतलब पहले लेंथ है तो पहला वाला वैल्यू भी हमारा क्या होगा? लेंथ का होगा. तो लेंथ दिया हुआ है 500 मीटर, तो लेंथ के जगह पे हमने लेंथ लिख दिया, और ब्रेथ दिया हुआ है 300 मीटर, तो ये हो गया हमारा 300 मीटर. कोई दिक्कत है ना इसमें? तो एक रेक्टेंगल के शेप का हमारे पास जमीन है, यानी कि लैंड है, जिसका लेंथ 500 मीटर है और ब्रेथ 300 मीटर है. हमको निकालना है क्या इसका? फाइंड इट्स एरिया. इसका एरिया निकालना है, और एरिया का फॉर्मूला अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं. इसके लिए कुछ चीजें आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे लेंथ इक्वल्स टू 500 मीटर, ब्रेथ भी दिया हुआ था, ब्रेथ इक्वल्स टू 300 मीटर, और इसका एरिया का बात करें तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, और लेंथ है 500 और ब्रेथ है 300, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए. 5 3 जा कितना? 15, और 2 0 2 0 4 0, यहाँ पे लगा देंगे 1 2 3 4 0. ठीक है, और किसमें निकलता है हमारा एरिया? स्क्वायर यूनिट में. इसका मतलब हुआ कि वैल्यू इसमें मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मीटर लिखेंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा स्क्वायर दे देंगे, यानी कि मीटर स्क्वायर बोलते हैं इसको. क्या बोलेंगे इसको? मीटर स्क्वायर. तो बताइए कितना आया इस रेक्टेंगुलर लैंड का एरिया? 1,50,000 मीटर स्क्वायर. याद रहेगा? कोई समस्या इसमें किसी को? बस यही चीज था इसमें. तो एक रेक्टेंगल के शेप का जमीन है, लैंड है, जिसका लेंथ 500 मीटर है, ब्रेथ 300 मीटर है. तो बताइए उसका एरिया कितना होगा? तो उसका एरिया निकला हमारा 1,50,000 मीटर स्क्वायर. मतलब जब भी आप एरिया निकालेंगे तो जिस यूनिट में दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे. यहाँ पे किस में दिया हुआ था? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर. ऐसे ही तो चेंज करेंगे पहले. ठीक ना? मतलब कहना आपका ये है कि सर यदि 1 मीटर में रहे और 1 सेंटीमीटर में रहे तो क्या करेंगे? फिर दोनों को चेंज कर लेंगे. वो भी ऐसा सवाल आएगा तो वो भी हम लोग देख लेंगे. इसमें कोई दिक्कत है ना? आगे बढ़े. चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 में आते हैं. सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या बोला गया है पहले उसको हम लोग समझेंगे. देखिए ध्यान से, बोला गया है फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड. फिर से हमारे पास एक जमीन है, जमीन का कैसा शेप है? रेक्टेंगल है, मतलब कि एक जमीन है उसका शेप रेक्टेंगल जैसा है. उसका क्या निकालना है हमको? जमीन का ब्रेथ निकालना है. इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर. अच्छा, इसमें हम लोगों ने एरिया निकाला था, यहाँ पे एरिया पहले से ही दिया हुआ है. एंड द लेंथ इज 22 मीटर, और लेंथ कितना दिया हुआ है? 22 मीटर दिया हुआ है. मतलब हमारे पास उस रेक्टेंगल का लेंथ है, एरिया भी है, लेकिन एक चीज नहीं है. तो वो क्या नहीं है? ब्रेथ नहीं है. तो ब्रेथ को निकालना है हम लोगों को. तो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं. सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल के शेप का एक प्लॉट बना लेते हैं. नाम इस बार आप कुछ अलग रख दो, पी क्यू, कुछ भी रख सकते हैं, आर एस. पी क्यू आर एस हमने इसका नाम रखा. ओके, बताइए लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ है 22 मीटर, तो ये हो गया हमारा 22 मीटर. और ये जो है एरिया इसका एरिया कितना दिया हुआ है? 440 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है. हाँ नहीं, यहाँ पे लेंथ है, लेंथ इज 22 मीटर. ब्रेथ जो आएगा देख लेंगे क्या आएगा. तो लेंथ दिया हुआ है 22 मीटर, तो हमने लेंथ की जगह पे लिख दिया. और इसका जो एरिया दिया हुआ है वो एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर. ये इतना ही है ना? हाँ बिल्कुल इतना ही है. तो बताइए कि यदि इस रेक्टेंगल फील्ड का लेंथ है 22 मीटर और एरिया टोटल दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर,
तो बताइए इसका ये ब्रेथ कितना होगा, तो देखते हैं कितना होगा। क्या ब्रेथ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो वही हम लोग उसको निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं, क्या तरीका होगा इसको निकालने का। देखो पहले कुछ चीजें यहाँ पे लिख लो जो दिया हुआ है। लेंथ इक्वल्स टू 22 मीटर, तो 22 है तो 22 लिख देंगे यहाँ पे, ओके। और एरिया दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया पहले से ही दिया हुआ है, लेकिन इसको बनाने का तरीका क्या होगा, जो सबसे बड़ा आपको इसमें हिंट दे रहा आगे बढ़ने के लिए, वो एरिया ही दे रहा है। एरिया दिया हुआ है इतना, लेकिन हमको एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी क्या पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है कि नहीं। तो बताइए एरिया क्या गिवन है, पहले से दिया हुआ, हाँ है, तो एरिया के नीचे में एरिया लिख देंगे। क्या लेंथ दिया हुआ है, दिया हुआ है 22, इनटू क्या ब्रेथ दिया हुआ है, नहीं, तो ब्रेथ की जगह पे केवल बी लिख देंगे, ठीक ना। मतलब इस सवाल में कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पता चल रहा है। पहला बात तो जो दिया हुआ उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, लेंथ दिया हुआ 22 हमने यहाँ पे लिखा, एरिया दिया हुआ 440 मीटर स्क्वायर उसको भी हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। उसके बाद जो हिंट है इस सवाल का आगे बढ़ने का, वो एरिया में ही छुपा हुआ है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एरिया को निकालते हैं, लेकिन इसमें एरिया पहले से ही दिया हुआ है, मतलब वही जो एरिया दिया हुआ है वही हमको हिंट दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एरिया की जगह पे एरिया लिखा हमने, लेंथ की जगह पे लेंथ, और ब्रेथ चूंकि नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसकी जगह पे केवल बी लिख दिए। अब यहाँ पे आप जरा बताना एक बात, 440, ये अभी जो लेंथ हमारा 22 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 22 किस में है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, प्लस में, माइनस में, किस में, मल्टीप्लाई में। इक्वल टू के धरेगा तो किस में बदल जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइडेड बाई 22 इक्वल टू इधर केवल क्या बचा, बी बचा। अब बताइए 440 को आप 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20। सिंपल है, 22 के टेबल में 44 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा, तो 2 और ये 0, 20 मीटर इक्वल्स टू बी, यानी कि ब्रेथ कितना आ गया, बताइए। हाँ कट कर लो, क्या दिक्कत है, मतलब हमने 22 से सीधा इसको कट किया तो वो हो गया हमारा 20। तो ब्रेथ इस वाले फील्ड का कितना निकला, 20 मीटर। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी लिख लेना है, ये भी लिख लेना है, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत काम का चीज है जो कि रेक्टेंगल से रिलेटेड सारे सवालों को बनाने में मदद करेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या आपको अपने से पढ़ के समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन नंबर 3 में, जरा देखिए तो एक मिनट, कुछ भी समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3 में, जरा देखो आप एक बार। पेरीमीटर दिया हुआ है, हाँ, और लेंथ भी दिया हुआ, ब्रेथ निकालना है, कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया। सर लेंथ को डबल करके 100 में आइए देखते हैं क्या है, देख लेते हैं क्या है। सॉल्यूशन नंबर 3, देखो क्या बोला गया है, सुनो पहले ध्यान से। बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर सीट, सीट मतलब पेपर, मान लो एक पेपर है जो कि रेक्टेंगल के शेप का है, ओके। उस रेक्टेंगल के शेप का जो पेपर है हमारा, उसका जो पूरा पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी कि चारों साइड को जोड़ के जो आता है पेरीमीटर, वो दिया हुआ है कितना, 100 सेंटीमीटर, ओके। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, और अकेला लेंथ केवल कितना है, 35 है। फाइंड इट्स ब्रेथ, ब्रेथ पहले निकालना है, उसके बाद जब ब्रेथ निकल जाएगा तो फिर हमको उसका एरिया भी निकालना है। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे हैंडल करते हैं। देखो मान लीजिए कि ये हमारा पेपर है रेक्टेंगल के शेप का, जैसा कि सवाल में बताया गया है। नाम रखा हमने इसका सपोज ABCD, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे ये देखो कि ABBCCD और DA, यानी कि इन चारों साइड को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, पेरीमीटर मिलेगा, और वह पेरीमीटर ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो 100 है, वो हम लोग देख लेंगे। और लेंथ केवल कितना दिया हुआ, लेंथ का बात करें तो 35 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला पार्ट जो है 35 वो दिया हुआ है 35। अच्छा एक बात बताइए,
यदि ये 35 है तो ये वाला भी कितना होगा, 35 ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो ये भी हमारा 35 है, 35 सेंटीमीटर। देख लेते हैं क्या इतना हड़बड़ी है। तो ये भी हमारा 35। हमको निकालना क्या है, ब्रेथ निकालना है। तो आइए हम लोग कुछ पहले यहाँ पे लिखते हैं। जैसे देखो, सबसे पहला चीज आपके सामने जो दिया हुआ है वो है लेंथ। लेंथ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 35 है। और जब इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना दिया हुआ है, 100, यानी कि क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। वेरी गुड। तो PARIMETER, पेरीमीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो जरा आप इमेजिन करो, आप देखो यहाँ पे ध्यान से समझना पहले चीजों को, ठीक है, समझिए, लॉजिक लगाइए जरा। इन चारों साइड को जोड़ेंगे तब जाके हमारे पास आएगा 100, क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ 100, तब जाके 100 आएगा। लेकिन केवल अभी यदि केवल हम अकेला देखें तो ये और दोनों 35 दिया हुआ, 35 दिया हुआ है। तो यदि हम 100 में इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दे तो क्या मिल जाएगा हमको, ब्रेथ मिलेगा। ब्रेथ मिलेगा। तो ब्रेथ निकालना इतना सिंपल है। क्या उसका फॉर्मूला निकालेंगे, पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पे आइए हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, ब्रेथ इक्वल्स टू पेरीमीटर माइनस लेंथ। तो बताइए पेरीमीटर कितना है, 100 माइनस लेंथ कितना है, 70। लेंथ केवल का एक घटाएंगे, नहीं दोनों घटाएंगे। तो 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 70। तो 70 को हमने माइनस किया, कितना आया बताओ जरा, 30। अच्छा, ये जो 30 आया है, चलो जरा देखते हैं कौन बता पाएगा। ध्यान से सुनना, ये हमारा 35 लेंथ था, तो ये भी हमारा 35 हुआ। अब ये जो 30 है ब्रेथ आया हमारा, तो क्या ये ब्रेथ 30 ये भी है और ये भी है, 15 होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों में, क्योंकि दोनों ब्रेथ हमारा क्या होता है, सेम होता है कि नहीं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये भी हमारा कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, और ये वाला भी 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहां पे आप एक बात लिख देना, ये जो ब्रेथ निकला है ये टोटल ब्रेथ है। क्या है, टोटल ब्रेथ, ऐसे लिख देना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये टोटल ब्रेथ है, ठीक ना, टोटल ब्रेथ। तो टोटल ब्रेथ इक्वल्स टू पेरीमीटर माइनस, यहां पे एक बात और लिख देना आप लोग, माइनस ऐसे करके लिख लो ऊपर में टोटल लेंथ, क्योंकि आपने माइनस क्या किया है, एक लेंथ है टोटल लेंथ, यानी कि इन दोनों को या केवल एक को, दोनों को माइनस किया ना हमने, तो वहां पे टोटल लेंथ लिख देंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सा है, इस सवाल में दिया हुआ था लेंथ 35, तो 35, तो ये वाला भी कितना होगा, 35 भी होगा। उसके बाद पेरीमीटर दिया हुआ है, लेकिन चारों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, तो वो भी दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, ब्रेथ को निकाला। तो ब्रेथ कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर में माइनस कर दो किसको, टोटल लेंथ को। तो ये वाला भी लेंथ और ये वाला भी लेंथ, दोनों को जोड़ के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। तो क्या लिखेंगे, टोटल ब्रेथ इक्वल्स टू पेरीमीटर माइनस टोटल लेंथ। तो 100 में हमने 35 और 35 को जोड़ के 70 माइनस किया, तो हमारे पास जो आया 30। तो ये 30 क्या है, केवल एक ब्रेथ या टोटल ब्रेथ, टोटल ब्रेथ। तो जब दोनों 30 है तो दोनों क्या इतने हो जाएंगे, आधा आधा हो जाएगा, सिंपल। तो यहां पे अब आप लिख देना कि हैंस ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ इक्वल्स टू कितना आ गया, ब्रेथ हमारा 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमारा 15 सेंटीमीटर है, लेकिन टोटल ब्रेथ का बात करें तो कितना हो जाएगा, वो टोटल ब्रेथ बताइए कितना, 30, है ना, बस हो गया। तो अब आपके पास लेंथ भी है 35 और अब आपके पास ब्रेथ भी है 15। तो बोला गया था ब्रेथ निकालिए, ब्रेथ हमने निकाल दिया। अगला बोला एरिया निकालिए, तो एरिया के लिए क्या करेंगे, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। तो आइए निकालते हैं इसका एरिया। यहां पे कर लेते हैं एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 35,
35। ब्रेथ कितना निकाला अभी हमने 15, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए 35 और 15, 5 5 जो 25, कैरी 2, 5 3 15, 17 हो जाएगा। 5 और 3 कितना होगा 5 5 2 5। क्या लिखेंगे आगे, जिसके आगे बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू सारा किस में है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा किस में निकलता है स्क्वायर यूनिट में, तो जो भी दिया हुआ रहेगा उसके आगे ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन पेरीमीटर में वैसा कुछ देंगे क्या, नहीं, पेरीमीटर में बस सेंटीमीटर लिख के, यानी कि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख के काम चल जाएगा, मीटर है तो मीटर लिख के काम चलेगा। सवाल में जो रहेगा उसमें केवल यहाँ पे आएगा, स्क्वायर केवल एरिया निकालने में लगाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4। ये सॉल्यूशन नंबर 4 थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए जानबूझ के हम यहाँ पे इसको डाले हैं ताकि इसमें थोड़ा सा समझा जाए अच्छे तरीके से। देखिए ध्यान से क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगल के शेप का एक प्लॉट है, जमीन है मान लो, उसका हमको एरिया निकालना है। ओके, वन साइड ऑफ विच, रेक्टेंगल के पास कितने साइड हैं 4 साइड, 4 साइड में से कोई एक साइड दिया हुआ है कितना 48 मीटर। अब कौन सा साइड दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है कि ब्रेथ दिया हुआ है, वो इसमें नहीं कहा है, तो आप लेंथ को भी मान सकते हैं या फिर ब्रेथ को भी मान सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप मान लो, वो दिया हुआ है 48 एंड इट्स डायगोनल इज 58। डायगोनल मतलब जो तिरछा तिरछा जो अलग अलग पॉइंट को ज्वाइन करता है, वो दिया हुआ है 58। कैसा डायग्राम बनेगा, कुछ ऐसा देखो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है, नाम रखा हमने सपोज ए बी सी और डी, ठीक है। तो बोला है कि एक रेक्टेंगल के शेप का प्लॉट है, तो हमने बना दिया प्लॉट। अब बोल रहा है कि कहां गया हमारा, हाँ, वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर। इसके पास 4 साइड है, 1 2 3 4, चारों में से कोई भी साइड मान लो आप, तो बोला है वो 48 है। इसमें ये नहीं बोला कि लेंथ को मानना है फिर ब्रेथ को मानना है, इसका मतलब आप किसी को भी 48 मान सकते हैं। तो आप किसको मानना चाहेंगे 48, लेंथ को या ब्रेथ को? चलो मान लेते हैं हम लोग लेंथ को ही मान लेते हैं 48। तो ये 48 है, तो ये भी कितना रहा होगा 48, सिंपल। आगे मतलब आप चाहे तो 48 इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन किसी एक को मानना पड़ेगा आप। तो एक साइड हमने मान लिया 48 इसको, तो भाई अब जब हमने इसको 48 माना तो इतना ही ये भी होता है, इस हिसाब से हमारा ये भी 48 हुआ, है कि नहीं। आगे अब क्या निकालना है हमको, निकालना, अच्छा एक चीज और दिया हुआ है, डायगोनल जो दिया हुआ है वो 58 मीटर दिया हुआ है। डायगोनल का मतलब हो गया कि ए से सी को ज्वाइन कर दो या फिर बी से लेके डी को ज्वाइन कर दो, तो किसी एक को ज्वाइन कर दो अच्छा रहेगा, दोनों को ज्वाइन करेंगे डायग्राम गंदा लगेगा, तो क्योंकि डायगोनल दोनों सेम होता है तो किसी एक को ज्वाइन कर देंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। और बताइए कितना दिया हुआ है, डायगोनल कितना दिया हुआ है 58 मीटर दिया हुआ है। ओके, अब हमको निकालना क्या है भाई, फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है हमको इसका, ठीक है। चलो जरा समझो ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिएगा। यदि हमको किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आपके पास क्या क्या चीज होना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए, जिसमें से लेंथ तो है हमारे पास 48, मिसिंग क्या है ब्रेथ, तो ब्रेथ हम लोग निकालेंगे। बस हमारा ब्रेथ निकल गया तो एरिया आराम से निकल जाएगा। और यहां पे ब्रेथ निकालने के लिए हम लोगों को लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। बताते हैं क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, आप में से कितने लोग मानेंगे कि यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, है कि नहीं। तो 90 का एंगल हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे भी बनता है, आप यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन किसी एक ट्रायंगल के लिए हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने ट्रायंगल चूज किया ये वाला, ठीक है। तो आइए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला बात तो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इक्वल्स टू 48 मीटर, और डायगोनल कितना है, डायगोनल इक्वल्स टू 58 मीटर। लेंथ दिया हुआ है 48 मीटर, डायगोनल दिया हुआ है 58 मीटर, लेंथ 48, डायगोनल 58 दिया हुआ है। यदि आप इस ट्रायंगल का बात करें तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक राइट ट्रायंगल है,
बिल्कुल राइट ट्रायंगल है भाई। जरा देखो ध्यान से, ये 90 है तो 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। तो 90 के सामने हाइपोटेनस, तो ये किसका काम करेगा? हाइपोटेनस का काम करेगा। और इसको आप क्या मान लो? अपना बेस मान लो। और ये क्या हो गया हमारा? हाइट, है ना? तो इसको आप मान लो, मतलब ये कितना होगा हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है? हाइट मतलब परपेंडिकुलर बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो P कितना होगा नहीं पता, और वही P क्या कहलाएगा बताओ? बेस, सॉरी ब्रेथ। जब ये निकल जाएगा तो एक तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा? इस ट्रायंगल का, सॉरी इस रेक्टेंगल का मतलब ब्रेथ निकलेगा ना। पहले कहानी समझ में आया क्या है? सिंपल समझो, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इस ट्रायंगल में, सॉरी इस रेक्टेंगल में लेंथ दिया हुआ है 48 और डायगोनल दिया हुआ है 58, ठीक? अब क्या ये ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 90 का एंगल यहां पे बन रहा है। तो यहां पे आइए हम लोग बात करते हैं। अब इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइन ये वाला, इन ट्रायंगल क्या नाम देना चाहेंगे इस ट्रायंगल का? BCD दे दो। इन ट्रायंगल BCD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसमें लगाएंगे। कौन बताएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? आपको याद है लेकिन भूल रहे हो थोड़ा सा। h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, याद आ गया? जल्दी बोलो, यही होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल। देखो, तो हमको क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल में जो काम हम इसके लिए करेंगे वही काम आप इसके लिए भी कर सकते हैं। हम इसमें आ रहे हैं बस। तो इसमें जरा देखो ध्यान से, h स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस, h किसके लिए? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस इसमें कौन है? 48 या 58? 58, क्योंकि 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। तो यहां पे हम लोग करेंगे 58 का क्या? स्क्वायर। और P स्क्वायर, P का मतलब परपेंडिकुलर। क्या परपेंडिकुलर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे P स्क्वायर ही रहने देंगे। प्लस B स्क्वायर का बेस है इस ट्रायंगल का, हमको पता हाँ है 48 है, तो यहां पे लिख देंगे 48 का स्क्वायर। तो अब बताइए 58 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं पता तो मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, 58 इंटू 58, ठीक है? कितना हो जाएगा? 8 8 जा, देख लेते हैं। 8 8 जा 64, 64 का 4 कैरी 6, 8 5 जा 40, 40 और 6 46, ठीक है? हाँ ठीक है। उसके बाद 5 से करेंगे, 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 5 जा 25 और 4 29, तो 4 6 13 3 3 3 6 4, ओके? फिर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, 48 इंटू 48 कर लो, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, फिर 4 इंटू 8 करो, 32 का 2 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19, तो 4 10, हाँ ना 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 13 और ये 2 2 3 0 4, ओके? अगला, अब यहां पे आइए 3 3 6 4। अब देखो ध्यान से, ये अभी हमारा 2 3 0 4 किस में है? प्लस में। इधर आएगा तो 2 3 0 4 माइनस में हो जाएगा, और ये हमारा P स्क्वायर। तो माइनस कीजिए, अब जरा देखो 3 3 6 4 में 2 3 0 4 को माइनस किया जाए तो 0 हो जाएगा, 6 और यहाँ पे 0 और ये 1 1 0 6 0 इक्वल्स टू P स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो 1 0 6 0 स्क्वायर इधर आता है तो किसमें बदलता है? रूट में, इक्वल्स टू P, ठीक है?
चलिए अब इसका बताइए, किसका स्क्वायर रूट होता है 1060? कुछ आइडिया आप लोगों को लगाओ, कुछ आइडिया लग रहा है? जैसे चलिए एग्जैक्ट नहीं पता तो हम लोग इसको थोड़ा सा अप्रोक्स कर लेंगे, लगभग थोड़ा सा अप्रोक्स चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें तो 30 का होता है कितना? 900, है ना? एक मिनट कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ मतलब 30 इंटू 30 करोगे तो सिंपल है, 3 3 जा 9 और फिर 00 900 होता है। उसके बाद फिर आप आ जाओ 31 का, 31 इंटू 31 कितना हो जाएगा? वो ये बहुत कम ही रहेगा। 32 करो जरा, 32 इंटू 32 करो, 2 2 जा 4, 2 इंटू 3 6, 6 9, सर 1024। तो ये 4 1024। ओके अब इसको जरा एक बार करो आप 33 से, 33 से कर लेते हैं एक बार। 33 को 33 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 और ये 9 1089, ये ज्यादा हो जा रहा है तो यही वाला लेते हैं हम लोग। 1024 कितना? 32 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहां पे हम लोग अप्रोक्स कर लेंगे। 32 किसमें था हमारा सब कुछ? मीटर में, तो 32 मीटर इक्वल्स टू पी। अब इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा सा वो समझिए आप, देखना ध्यान से, सुनना देखो। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है, अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक बात यहाँ पे लिखेंगे। देखो परपेंडिकुलर हमारा कितना आया? 32 आया। इसका मतलब इस रेक्टेंगल का क्या है? 32 बताओ, ब्रेथ आया। क्या ये 32 एग्जैक्ट है? नहीं, पॉइंट में भी कुछ आएगा, लेकिन हम लोग इसको इतना अप्रोक्स मान लेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि हैंड्स ब्रेथ इक्वल्स टू 32 मीटर, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग एक वर्ड अप्रोक्स। अप्रोक्स क्यों लिख रहे हैं बताओ? क्योंकि हमने पॉइंट को यहां पे मेंशन नहीं किया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एग्जाम में भी चलेगा आपका। जैसे मान लीजिए कि आपका पॉइंट में कुछ आ रहा था, तो आप पॉइंट को छोड़ दो, जो आपका एग्जैक्ट नंबर है वो लिख दो, लेकिन आगे ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कौन सा वर्ड? अप्रोक्स। इससे टीचर को लगता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है, पता है, वो बस पॉइंट को नहीं लिखना चाह रहा है, लेकिन उसके जगह पे क्या लिख दिया है? वो 32 लिख के काम चला दे रहा है, ठीक ना? तो 32 के आसपास हमारा ब्रेथ आएगा। तो अब बताइए, अब आपके पास इस रेक्टेंगल का लेंथ भी है 48, ब्रेथ भी है कितना? 32 निकाला हमने, तो क्या इसका एरिया निकालना बहुत मुश्किल वाली बात है? नहीं, आसान है। तो आइए एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 48 इंटू ब्रेथ निकाला अभी हमने कितना? 32। तो 48 को 32 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 6 कितना आएगा? 1536। क्योंकि मीटर में सब कुछ था तो मीटर स्क्वायर। क्या ये एरिया भी हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा इतना? नहीं, अप्रोक्स ही आएगा, क्योंकि आपने जो ब्रेथ लिया है वो भी अप्रोक्स वाला वैल्यू लिया है ना। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में एक वर्ड अप्रोक्स, APP अप्रोक्स। बस इतना ही करके आपको काम चलाना है एग्जाम में भी। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। ये चारों का चारों क्वेश्चन क्या समझ में आया? तो चारों क्वेश्चन अलग था कि नहीं एक दूसरे से? तो हर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन खास करके आपको अच्छे से समझना है। इसमें एक बार फिर से समझा देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें ध्यान रखना है, दिया हुआ था हमारे पास लेंथ, तो ये 48, तो ये भी 48। उसके बाद इसका डायगोनल दिया हुआ कितना? 58। तो हमने डायगोनल को 58 खींचा। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पे दिख रहा है कि अच्छा लेंथ दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना एंगल होता है? 90। तो हमने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इस तरीके से हमने ब्रेथ को निकाला, है ना? तो यहाँ पे देख लो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का मतलब हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कौन होता है? 90 के बस सामने वाला। तो ये हमारा 58 हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ था? नहीं दिया हुआ था, लेकिन क्या बेस था हमारे पास? हाँ था, बेस 48, तो हमने 48 लगा दिया। इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे आए,
ध्यान रखना है, स्क्वायर जब इक्वल टू के इधर या उधर जाता है तो किसमें बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। और स्क्वायर रूट हम लोग इसका निकाले कितना, 32। कई बार इसका एग्जैक्ट भी आ जाएगा, लेकिन कई बार एग्जैक्ट नहीं आएगा तो फिर आपका पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट को आप छोड़ देना, आगे वर्ड लिख देना क्या, अप्रॉक्स। उसके बाद हमारा लेंथ पहले से था हमारे पास, ब्रेथ हमने निकाले 32 के आसपास, लेंथ और ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई किया, इतना कि हमारा एरिया लगभग अप्रॉक्स। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए एक बार अपने कॉपी में। और आज हमने खत्म किया है रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। कल हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को, स्क्वायर से। ठीक है ना, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत रहेगा तो कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में समझा था। तो रेक्टेंगल का तो हो गया, कल हम लोग समझ लेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के ऊपर उतना ज्यादा सवाल नहीं आता है, तो हम लोग उसको बहुत कम भी करके काम चला सकते हैं, तो कल हम लोग उसको करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।